Hello friends, today we are going to learn about Gauss for backward interpolation formula. Previously हमने देखा था कि Gauss forward interpolation formula कैसे वर्क करता है. Gauss forward interpolation का formula क्या है कि f of x is equal to y0 plus r into delta y0 plus r into r minus 1 divided by 2 factorial into del square y minus 1 plus r plus 1 r minus 1 divided by 3 factorial del cube y minus 1 plus up to. मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड, गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड में क्या डिफरेंस है पहले तो वो देखते हैं. y0 r इंटू डेल y माइनस 1 यहाँ पर क्या है r इंटू डेल वाई जीरो. मतलब कि यहाँ पर आपका फर्स्ट जो वैल्यू है, फर्स्ट और सेकंड वो क्या था, जीरो कंसीडर होता था. यहाँ पर फर्स्ट जीरो होगा और सेकंड क्या हो जाएगा -1. वैसे थर्ड टर्म हम देखें तो यहाँ पर r -1 मतलब फॉरवर्ड होता है. न्यूटन फॉरवर्ड भी हमने सॉल्व किया तो वहां पर क्या था, r -1 कंसीडर होता है. बैकवर्ड होता है तो उसमें क्या होता है, r +1 कंसीडर होता है. अब वैसे ही जैसे हम आगे ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पर r+1 तो सेकेंड टाइम r-1 होगा. तो ये टर्म तो दोनों में सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने r-1 पहले लिया था, यहाँ पर r+1 हमने पहले लिया था. अब इसमें r+1 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर -1 ऐड कर रहे हैं. मतलब कि डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर इतना आ रहा है कि यहाँ पर y0 -1 मतलब कि फर्स्ट सिर्फ 0 कंसीडर करना है, फिर -1, फिर 2 टाइम्स -2, देन -3. और फॉरवर्ड में क्या है कि फर्स्ट दो 0, थर्ड और फोर्थ -1, नेक्स्ट -2, 2 टाइम्स 0 और यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट टाइम ही 0 होगा. ये फॉरवर्ड का फॉर्मूला है, ये बैकवर्ड का फॉर्मूला. ये यहाँ पर डिफरेंस पता चला. अब हम ये देखते हैं कि हम जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हमारा सपोजिशन x0 है तो ये इसके सामने हमारा y0 बनेगा. तो वहां पर जो वैल्यू शुरू होती थी del y0 वो नीचे से शुरू होती थी. देन सेकेंड 2 टाइम्स 0 हो गया, del स्क्वायर y -1 del क्यूब y -1 del raised to 4 y -2 then del raised to 5 y -2. मतलब ये देखो 0 0 -1 -2 मतलब del y0 del स्क्वायर del क्यूब del raised to 4 एंड del raised to 5. मतलब फर्स्ट यहाँ पर आपका y0 जो शुरू हो रहा है नीचे से आपको वैल्यू फाइंड करनी है. अब आप ये देखो तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली एक लाइन बना. तो इससे क्या होगा कि इसके नीचे की जो वैल्यू आएगी ना वो हमें कंसीडर करनी है. वो जहां तक हमें दी है वहां तक हमें फॉर्मूला लिखना है. तो वैसे ही गॉस बैकवर्ड जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा कि x0 सपोज आपने जो भी कंसीडर किया उसी के सामने आपका y0 बनेगा. तो ये जो y0 होगा ना उसमें ऊपर से वैल्यू शुरू होगी. तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी del y -1 देन del स्क्वायर y -1 then del cube y -2 del raised to 4 y -2 del raised to 5 y -3. मतलब कि नीचे जो है y0 उसके सामने पूरी लाइन कर दो. तो इससे क्या पता चलेगा कि ऊपर की जो भी वैल्यू आ रही है वहां तक हमें फॉर्मूला लिखना है और डायरेक्टली आपको ये पता भी चल जाएगा. आपको हर बार ये डिनोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्टली ही यहाँ पर y0 आपने लाइन क्रिएट कर दी तो यहाँ से क्या होगा, जो उसके ऊपर की वैल्यू आ रही है ना वही सीधी आपको कंसीडर करनी है. तो आप अगर ये फॉर्मूला में मतलब एग्जाम्पल आप जो सॉल्व करते हो टेबल में ये अगर डिनोट भी नहीं किया आपने तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा. फॉरवर्ड है तो नीचे से कंसीडर मतलब ऐसे होगा कि y0 जो है, और बैकवर्ड है तो ऊपर की वैल्यू कंसीडर होगी. ओके, अब ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे हमें वैल्यूज कंसीडर करनी है. तो इसके ऊपर से हम एग्जांपल देखते हैं गॉस बैकवर्ड का. यूजिंग गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड द पॉपुलेशन फॉर द ईयर. को यहाँ पर ईयर दिया है, उसकी पॉपुलेशन फाइंड करनी है. गिवन दैट ईयर
एंड पॉपुलेशन 1000 में आपको पॉपुलेशन दी गई है, ईयर दिया गया है, और उसमें से 1936 के लिए आपको फाइंड करना है, और आपको जो वैल्यू दी है तो उसमें आपको तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो किसके नियरेस्ट आएगा। तो 1936 है तो वो 1931 के नियरेस्ट भी हो सकता है या 41 के नियरेस्ट भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट किससे है वो हमें चेक करना है। तो वैसे 1941 के नियरेस्ट ज्यादा है तो इसको हम x0 कंसीडर कर सकते हैं। 1941 हमारा क्या बन जाएगा x0, क्योंकि ज्यादा नियरेस्ट वो 1941 के है। अब इसमें x0 तो मिल गया हमें, तो अब क्या करना है इसके लिए सेंट्रल डिफरेंस, मतलब कि ये जो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, डेल्टा -1, डेल स्क्वायर y -1, डेल्टा 2y -2, देन डेल्टा 4y -2, तो ये हमें टेबल से ही पता चलेगा। तो चलो टेबल फाइंड करते हैं पहले हम। फर्स्ट x क्या होगा हमारा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 19 1 10 x 0 इज इक्वल टू 1941, तो r क्या होगा हमारा, r इज इक्वल टू x माइनस x0 डिवाइड बाई h, h मतलब कि विड्थ ऑफ द इंटरवल। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि विड्थ ऑफ द इंटरवल कितनी है हमारे यहाँ पर। तो डिफरेंस हमारा यहाँ पर 10 का डिफरेंस दिख रहा है, तो h इज इक्वल टू 10 x माइनस x0 डिवाइड बाई h मतलब कि 10, तो इसका आंसर मिल रहा है -0.5। ये हमने r फाइंड किया, पर अब सेंट्रल डिफरेंस टेबल फाइंड करते हैं कि जो डेल्टा y डेल्टा स्क्वायर ये जो वैल्यू फाइंड करनी है, डेल्टा y -1, डेल स्क्वायर y -1, डेल क्यूब y -2, तो हमें सेंट्रल डिफरेंस ही पता चलेगा। तो फर्स्ट x दिया है आपको, क्या दिया है x जो दिया है, x की वैल्यू पुट कर दो पहले। देन y 12,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 27,000 है, 39,000 है, 52,000। ये पॉपुलेशन हमें यहाँ पर दी गई है। तो हमें x0 कंसीडर करना है, तो हमने x0 क्या लिया 1941 को x0 कंसीडर किया। वैसे हम देखना चाहते हैं कॉस बैकवर्ड चल रहा है, मतलब कि बैकवर्ड में क्या होता है, सेंटर से नीचे की वैल्यू ही ऑलमोस्ट आपको कंसीडर करनी होती है बैकवर्ड में, और फॉरवर्ड में सेंटर से ऊपर की, वो ऑटोमेटिकली ऐसे सेट हो ही जाता है कि वो फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है। तो यहाँ पर x0 क्या बनेगा आपका 1941, तो y0 क्या होगा 39, तो यहाँ पर हमारा r क्या होगा 0 -1 -2 -3n -4, और नीचे की वैल्यू क्या होगी +1। अब फर्स्ट फाइंड करते हैं डेल्टा y। तो डेल्टा y क्या है, मतलब कि 15 - 12 3, 20 - 15 5, 27 - 20 7, 39 - 27 12, लास्ट 52 - 39 13। ये मिला हमें डेल y। ऐसे ये वैल्यू क्या फाइंड करना है डेल स्क्वायर y। जब तक कोई क्लास में वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक ये डिफरेंस चलना है, फाइंड करते रहना है। 5 - 3 2, 7 - 5 2, 12 - 7 5, 13 - 12 1, then del क्यूब y 2 - 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पर 0, 5 - 2 3, 1 - 5 क्योंकि माइनस साइन हो जाएगी -4, एंड नेक्स्ट del is to 4 y 3 - 0 मतलब कि 3 -4 -3, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की रहेगी वो कितना हो जाएगा -7, del is to 5 y -7 -3 मतलब ये कितना हो जाएगा एडिशन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की 7 + 3 मतलब कि 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब
ये जो पूरा बना वो डिफरेंस टेबल में, तो हम वैल्यू पहले तो आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा y -1 होगा, -4 y -3 y -2 y -1 y 0 एंड y 1। तो वैसे ही ये वैल्यू क्या होगी, हमें ऊपर से ही आइडेंटिफाई करना है। तो del is to y -4 del is to y -3 del is to y -2 del is to y -1 and del y 0। then next del square y -4 del square y -3 del square y -2 and del square y -1। वैसे ये क्या वैल्यू होगी, del cube y -4 del cube y -3 del raised to 4 sorry del cube y -3 del cube y -2 del raised to 4 y -4 del raised to 4 y -3 and last value del raised to 5 y -4। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यूज तो हमें मिल गई है f of x is equal to। तो फॉर्मूला कहाँ तक लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो जीरो है ना वहां पर ये पूरे ऐसे लाइन बना दो। अब ऊपर की वैल्यू कंसीडर करिए, तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी यहाँ पर 39, ये जो हमारा होगा। तो उसके ऊपर की वैल्यू कंसीडर करनी है, मतलब कि 12, फिर वापस नीचे की वैल्यू 1, ऊपर की वैल्यू -4। मतलब कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिल रही है, ये जो हमने y0 कंसीडर किया, अब इसके आगे वैल्यूज है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर del is to 5 तक हमने फाइंड किया तो वहां तक हमें फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। हमें जहां तक del की वैल्यू मिल रही है वहां तक ही हमें फॉर्मूला लिखना है। तो f of x इज इक्वल टू फर्स्ट क्या होगा, y0 प्लस r इंटू डेल्टा y -1। तो डेल्टा y -1 की ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास, प्लस r प्लस 1 इंटू r डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y -1। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं कि डेल स्क्वायर y -1 है कि नहीं, है हमारे पास डेल स्क्वायर y -1। देन प्लस r प्लस 1 r -1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल del क्यूब y -2। वो भी वैल्यू चेक करते हैं, तो ये हमारे पास del क्यूब y -2 ये वैल्यू मिल गई। अब आगे फॉर्मूला में हम देखें तो यहाँ पर क्या है, del raised to 4 y -2 del raised to 4 y -3 तक ही वैल्यू है, y -2 की वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं। तो आगे हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट हम यहाँ पर ही स्टॉप कर देते हैं। प्लस अप टू देन y0 हमारा है यहाँ पर 39 प्लस r हमने फाइंड किया -0.5 del y -1 12 मिल रहा है हमें, तो इंटू 12 प्लस r प्लस 1 इंटू r, मतलब कि r यहाँ पर हमारा क्या होगा -0.5 प्लस 1 इंटू r है। तो r की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड की है -0.5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस r प्लस 1। तो r हमने अभी जस्ट फाइंड किया, वो क्या मिल रहा था -0.5 प्लस 1 इंटू -0.5 -1 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू del क्यूब y -2। लास्ट वैल्यू जो हमें मिली del क्यूब y -2 क्या है -4। तो ये जो हमें कैलकुलेशन वैल्यूज हमने सिर्फ पुट की है, अब सीधा डायरेक्ट कैल्सियम में आपको इसको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट 39 प्लस -0.5 इंटू 12, तो इसका आंसर मिल रहा है हमें -6 प्लस -0.5 प्लस 1 इंटू -0.5 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल -0.1250। ये थर्ड टर्म का आंसर था। लास्ट इसका कैलकुलेशन करो -0.25। तो अब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपको दिया है
वो डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करो तो लास्ट आंसर मिल रहा है 32,625,000। क्यों? क्योंकि हमें पॉपुलेशन किसमें फाइंड करनी थी, 1000 में। y ऑफ 1936 के लिए हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, 32,625,000। मतलब कि ये 1000 में हमें उसकी पॉइंट टू पॉइंट परफेक्ट कैलकुलेशन आंसर मिली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं तो आंसर में भी हमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिलेगा, उसमें हमारा कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो सर क्या याद रखना है आप लोगों को, टेबल जब बैकवर्ड फाइंड कर रहे हो तो आपने जो y0 कंसीडर किया ना उसको लाइन क्रिएट कर दो, और फॉरवर्ड है तो नीचे से वैल्यू कंसीडर करनी है, बैकवर्ड है तो ऊपर से। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि del(5) आ गया मतलब कि मुझे फॉर्मूला del(5) तक ही अप्लाई करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारी वैल्यू देखे तो del3y -2 तक ही हमें मिल रही है, del(4y-2) वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं। अगर वो वैल्यूज है ही नहीं तो आगे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज अच्छे से यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो लाइन क्रिएट कर दो, ऊपर की जितनी भी वैल्यू है वहां तक की आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ वी विल सी द सेकंड एग्जांपल, फाइंड y ऑफ 2.36 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। मतलब कि यहाँ पर y ऑफ 2.36 फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल को, मतलब जो भी वैल्यूज दी है। तो यहाँ पर हम देखें तो वैसे स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको कौन सी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कि न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड। तो पहले तो ये जस्ट सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हम समझते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हमें अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2.36 दिया है, मतलब कि ये चेक करना है कि 2.36 किसके नियरेस्ट है। तो 1.6, 1.82, 2.2, 2.4 एंड 2.6, हमें 2.36 फाइंड करना है। मतलब कि इन दोनों के बीच में आएगा कि इन दोनों के नियरेस्ट है। तो अब ये देखिए कि इन दोनों में से ज्यादा नियरेस्ट किससे है। तो अगर 2.3 होता तो दोनों में से किसी के भी नियरेस्ट होता, पर अभी 2.36 है, इसका मतलब क्या है कि 2.4 के नियरेस्ट है, तो हम इसी को x0 कंसीडर करें। मतलब कि वैसे सिर्फ हम देखने चाहे तो ये सेंटर से नीचे तो इसमें न्यूटन बैकवर्ड भी हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही क्वेश्चन को हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम गॉस बैकवर्ड चल रहे हैं। मतलब कि ये 2.4 हम नीचे की वैल्यू भी वैसे फाइंड कर रहे हैं, तो हम किसी से सॉल्व करेंगे, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन से। बाकी ये क्वेश्चन न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है। अब फर्स्ट ये देखना है कि हमें x कर दिया हुआ है, मतलब कि किसके लिए हमें फाइंड करना है। तो x हमें क्या दिया है यहाँ पर 2.36 x0, तो हम x0 कंसीडर किसको कर रहे हैं, 2.4 को। मतलब कि x0 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा 2.4। अब आगे हमें फाइंड करना है h देन r, जो फॉर्मूला हमारे पास अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो r पहले तो h देखते हैं कि h हमारा क्या होगा, डिफरेंस कितना है, विड्थ ऑफ द इंटरवल। तो 1.6, 1.82 मतलब कि 0.2 का डिफरेंस है, तो h इज इक्वल टू क्या होगा 0.2। अब क्या फाइंड करना है r, तो r का फॉर्मूला है x माइनस x0 डिवाइड बाई h। तो x मतलब कि 2.36 प्लस माइनस x0 2.4 डिवाइड बाई h 0.2, तो डिफरेंस आ रहा है -2। ये डिफरेंस मिला r, जबकि हमें जो r फाइंड करना था फॉर्मूला में जो वैल्यूज चाहिए। अब उससे पहले हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल फाइंड करते हैं कि उसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पर हमें क्या दिया है, x दिया गया है और y हमें यहाँ पर दिया गया है। तो x क्या है 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4 एंड लास्ट 2.6। ये लास्ट जो वैल्यू है वो क्या है 2.6। अब y 4.95, 6.05, 7.39, 9.03, 11.2, 13.46। अब यहाँ पर हमने पहले डिसाइड किया कि x0 हम इसको कंसीडर करेंगे 2.4 को, तो इसको क्या बोल सकते हैं x0
ऊपर की वैल्यू क्या होगी, -1 -2 -3 एंड -4, नीचे की वैल्यू क्या होगी 1। तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा x0 है, ये हमारा y0 है। तो वैसे ही ऊपर की वैल्यू क्या होगी y-1, y-2, y-3 एंड -4। वैसे ही ये x-4, x-3, x-2, x-1, x0 एंड x1। अब फर्स्ट डेल्टा y फाइंड करते हैं, मतलब कि डिफरेंस y-3 माइनस y-4, तो 0.24, y-2 माइनस y-3 0.3, 9.03 माइनस 7.39 0.35, y0 माइनस y-1 ये हमारा लास्ट वैल्यू y1, ये जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर आएगा 0.35, y0 माइनस y-1, सॉरी यहाँ पर माइनस में फर्स्ट y-3 माइनस y-4 1.1 का डिफरेंस आ रहा है, देन 95 है और यहाँ पर 6.05 1.1। अब नेक्स्ट y-2 माइनस y-3, तो 1.34, देन y-1 माइनस y-2 1.64, देन y0 माइनस y-1 1.99 एंड लास्ट y1 माइनस y0 2.42। आप लोग ये कैलसी में चेक करते रहना इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, मैं डायरेक्टली ही यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ। नेक्स्ट डेल स्क्वायर y मतलब कि 1.34 माइनस 1.1 0.24, 1.64 minus 1.34 0.3, then 1.99 minus 1.64 0.35 and 2.44 minus 1.99, it's a 0.45. Next, del cube y 0.06, 0.05 and 0.1. ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू del is to 4y minus 0.01, 01 minus 0.05, it's a 0.05, then 0.06, 0.06। अब हम देखते हैं आगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है कि r फाइंड कर लिया, अब उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला f of x जो दिया गया है, और उससे पहले हमने जो y0 फाइंड किया है कि y0 की वैल्यू क्या है, तो टेबल में कहाँ तक ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ तक लिखना है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो y0 जो है वो 11.02 है, तो अभी भी मैंने बताया था लास्ट एग्जाम्पल में कि क्या कर देना है कि आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब 11.02 ये वैल्यू तो कंसीडर होगी, पर उसके ऊपर जो भी वैल्यू है वो भी कंसीडर होगी। यहाँ पर 0.45, देन इसके ऊपर भी ये लाइन क्रिएट करती है तो ये वैल्यू भी कंसीडर होगी, पर ये del is to 5 y तक जा रहा है, पर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्यूब में ही खत्म हो रहा है, क्योंकि del is to 4 y की वैल्यूज अगर आप फाइंड करने जाए तो नहीं मिल रही, तो वो वैल्यूज क्या है, तो ये जैसे हमने आइडेंटिफाई किया तो इसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। del y फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो -4 होगी, सेकेंड del y -3, del y -2, del y -1 एंड del y 0। वैसे ही फर्स्ट वैल्यू del square y -4, del square y -3, del square y -2 एंड del square y -1। एक्चुअली ये वैल्यूज ये सब आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही चीज याद रखनी है। आपका जो y0 है आप लाइन क्रिएट कर दो, आपको ऊपर की वैल्यू कंसीडर करनी है, देन वो लाइन में जो वैल्यू है वो तो कंसीडर करनी है, पर उसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज आ रही है वो फॉर्मूला में आपकी वैल्यूज होगी ही वहां पर। और अगर ये बैकवर्ड की बात है, फॉरवर्ड है तो नीचे की वैल्यू कंसीडर करनी है। बाकी आप ये हर बार आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। स्क्वायर है तो del क्यूब
y minus 4 del cube y minus 3 del cube y minus 2 then del raised to 4 y minus 4 del raised to 4 y minus 3 and last value होगी del raised to 5 y minus 4। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या है 0 -1 -1 -2 -2 तो ये फर्स्ट क्या हो गया 0 हो गया -1 देन -2 -2 पर आगे वैल्यू है ही नहीं तो हमारा फॉर्मूला कहाँ तक आएगा क्यूब तक ही हमें फाइंड करना है भले ही हमारा टेबल रेस टू 5 तक जा रहा है पर वैल्यूज हमें 3 तक ही मिल रही है तो हमारा फॉर्मूला हमें 3 तक ही पुट करना है f of x is equal to y0 plus r into del y minus 1 plus r plus 1 into r divided by 2 factorial del square y minus 1 plus r plus 1 r minus 1 divided by 3 factorial del cube y minus 2 रेज़ टू 4 या 5 तक आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमें वैल्यूज वहां पर है ही नहीं तो हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं y0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर फर्स्ट 11.02 प्लस r हमने फाइंड किया -0.2 इंटू डेल y माइनस व्हाट डेल y माइनस 1 हमने फाइंड किया 1.99 प्लस r प्लस 1 इंटू r माइनस 0.2 प्लस 1 माइनस 0.2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2 लिख सकते हैं इसको देन प्लस इंटू डेल स्क्वायर y माइनस 1 डेल स्क्वायर y माइनस 1 यहाँ पर ऑलरेडी हमने फाइंड किया है ये वैल्यू आ गई 1.99 देन 0.45 जो वैल्यू है डेल स्क्वायर y माइनस 1 की 0.45 प्लस r प्लस 1 r माइनस 1 r की वैल्यू है -0.2 प्लस 1 r -0.2 -0.2 -1 3 फैक्टोरियल मतलब कि 1 × 2 × 3 मतलब कि 6 इंटू डेल क्यूब y माइनस 2 डेल क्यूब y माइनस 2 मतलब कि 0.1 तो यहाँ पर डेल क्यूब y माइनस 2 क्या आएगा 0.1 कैलकुलेशन करते हैं 11.02 देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका आंसर मिल रहा है -0.398 देन नेक्स्ट -0.036 प्लस 0.03 ये सबकी कैलकुलेशन डायरेक्टली यहाँ पर लिखिए आप एलसी में एक ही बार में ये कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो लास्ट इसका आंसर जो मिल रहा है 10.5892 ये किसके लिए मिल रहा है y ऑफ हमने किसके लिए फाइंड किया था 2.36 के लिए तो सिर्फ यहाँ पर आपको बैकवर्ड में इतना ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्मूला है आप जो y0 या x0 आप जो फाइंड करते हो वो आपको क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी है उसके नियरेस्ट वैल्यू आपको चेक करनी है कि उसमें नियरेस्ट वैल्यू जो भी है अगर वो सेंटर से ऊपर है तो फॉरवर्ड अप्लाई कर दो सेंटर से नीचे है तो उसमें बैकवर्ड अप्लाई कर दो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड में से भी आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का फॉर्मूला इसके कंपैरिजन में बहुत ही इजी है आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे